भ्रष्टाचारी वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चिड़ावा शहर में फैमिली कैफे, ओपन केबिन, फ्री होम डिलीवरी, फ्री वाईफाई के साथ रॉयल कैफे, बर्थडे पार्टी हॉल के साथ आपकी सेवा में किफायती दरों के साथ। तो देरी किस बात की, घुमाइए फोन और करिए अपना स्वादिष्ट फास्ट फूड ऑर्डर। आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स में पंकज, कैमरामैन अनूप के साथ। दोस्तों पहुंचे हैं पिलानी, और पिलानी के अंदर जो वीडियो को ट्रांसफर का जो मामला है, वीडियो को बर्खास्त करने का जो मामला है, वो तूल पकड़ता ही जा रहा है। अभी तक इस मामले में एडीएम साहब के कहने के बाद भी कोई जांच प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है। पूर्व प्रधान कैलाश बेगवाल चिड़ावा जो है, उनका भी नाम इस मामले के अंदर आ रहा है। लेकिन पूरा जो अब क्या लोग ये करने वाले, सरपंच फोरम का जो अध्यक्ष था उसने भी इस्तीफा दिया है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, उसके बाद नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन नया अध्यक्ष बना है, पूरी जानकारी लेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपको पता लगेगा कि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने सरपंच फोरम इन्हीं के बीच के 3 सरपंचों को मध्यस्थता करने के लिए 10-10 लाख रुपए का विकास कार्यों का ऑफर भी दिया। तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी, और ये इनसे पूरी जानकारी लेंगे अपन, आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। पिलानी पंचायत समिति वीडियो का जो विरोध प्रदर्शन है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एडीएम जेपी गौड़ ने इनको आश्वासन भी दिया था एक शिविर के अंदर, एक कैंप के अंदर। उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई है, क्या नहीं हुई है, आज इन्होंने फिर मीटिंग की है, और क्या वजह है मीटिंग करने का और क्या रूपरेखा बनाई है वो सब जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो उस शिविर के अंदर देखने को ये मिली कि इनके द्वारा कहा जा रहा था, यानी काफ़ी लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि जो प्रधान है पिलानी पंचायत समिति की, वो कभी बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती है। लेकिन उस कैंप के अंदर तो वो जो टेबल लगी हुई थी, एडीएम के सामने जो टेबल लगाई रखी थी, उस टेबल का तो कहीं ना कहीं जिक्र ही नहीं रहा। टेबल तो बची नहीं होगी शायद। टेबल थी क्या? ठीक, हाथ की तो नहीं लगी ना कहीं? नहीं लगी। मतलब बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। वो क्या वजह है गुस्सा आने की? गुस्सा वीडियो ने जो झूठे आरोप लगा रहे हैं उसलिए गुस्सा आ रहे थे। जो वीडियो ने जो पंचायत समिति में ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनको लिए भी हमें एडीएम साहब को ये ज्ञापन दिए थे। इसलिए बहुत से लोग ऐसे कहने लग गए कि ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा होने लगा। अभी चुनाव आगे आने लग गए, तब आप लोग सब सुर्खियों में आने के लिए सब करने लगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, ये पंचायत समिति के भ्रष्टाचार से वीडियो ने फैला रखे हैं। इसलिए तो आप भी महिला है और वो वीडियो भी महिला है, तो आप लोगों की सेटिंग, आपस में बातचीत है, जो आपस में जो मुलाकात है, वो बन क्यों नहीं पा रही है? आखिर क्यों भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो बार बार उठ रहा है? क्योंकि ये वीडियो हमें जो पंचायत समिति में काम करते हैं वो OAS जारी हमने कर देते हैं, और TSF जारी नहीं करते हैं। उन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आप ये काम मैडम करो, ये बार बार यही। उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप पे कार्यालय पहुंचते नहीं है, ऑफिस से मिलते ही नहीं कभी आप। हमें कार्यालय आते हैं, जो मैडम हमें नहीं मिलती है। जो हमें कार्यालय में आते हैं वो 5-7 दिन से छुट्टी, कभी तो AS के RS के बहाने, पेपर देने के बहाने रहते हैं, और कभी ये छुट्टी के बहाने रहते हैं। नहीं, आप ऑफिस जाते नहीं जाते बराबर? नहीं जाते हैं। आप जाते हो बराबर ऑफिस, तो उन्होंने आप पर आरोप क्यों लगाया सर? ये झूठे आरोप है, निराधार है उनके लिए। तो मंडला के सरपंच कुलदीप सिंह सर, ये क्या पूरा मामला है? आप सरपंच फोरम के अध्यक्ष भी बन चुके हैं, और पहले अध्यक्ष दूसरा था, तो एक मीटिंग के दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया, या क्या पूरा सिलसिला, पहले यही बता दीजिए। जी नमस्कार जी, मैं आपको बता दूं कि काफी टाइम से ऐसे ये चल रहा था पंचायत समिति में, हमारे काम नहीं हो रहे थे। सरपंच वगैरह है, जो BDC सदस्य हैं, प्रधान जी बता रहे हैं, अब कोई भी FS निकालते हैं, अब वो पूरा नहीं हो पाता, वो TS नहीं निकालती है मैडम, अब वो काम पूर्ण रूप से धरातल पे नहीं होते, तो रोज तो होगा ना। अब कहीं ना कहीं हमें तकलीफ है, तभी तो हम सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, वरना कौन किसका विरोध करता है? हमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई चुनाव लड़ने MLA का। हम राजनीति लड़ना है आपको? नहीं, मेरे को चुनाव कैसे लड़ेंगे आप बताओ? यहाँ रिजर्व सीट है, कैसे लड़ेंगे? तो हमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सब उससे हटके है। ये हमारी खुद की पीड़ा है। ये एक आदमी की तकलीफ हो तो समझ में आता है। ये सारा सरपंच फोरम है, जिसमें हर आदमी यहाँ खड़ा है, सबकी तकलीफ है। कोई भी काम के लिए आते हैं, हो नहीं पाता है। मैडम का व्यवहार सबसे पहला यही है कि मैडम का व्यवहार है वो बड़ा ही ऐसा खारा व्यवहार है कि किसी के साथ कोई मधुर बात नहीं करते हैं। अब काम समझ में आता है कि चलो कुछ हो जाता है कि काम नहीं हो पाते, पर मैडम का कम से कम बोलने का है वो तो सीधे शब्दों में अपन बात करिए। सब तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया है। ये बताइए कि लास्ट टाइम जो शिविर लगा था उस समय आप उपाध्यक्ष थे जी, तो आपको अध्यक्ष बनाया गया सरपंच फोरम का भी, तो जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, या उनको क्यों हटाया गया? उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसलिए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। और उनके मिले थे हम, उनकी कोई गले में तकलीफ बता रहे थे, तो हो सकता है डॉक्टर वगैरह ने उनको मना किया होगा, रेस्ट बताया होगा। बाकी सारे
बैठे एडीएम साहब ने 3 दिन का आपको समय दिया था, आश्वासन भी दिया था 3 दिन को जांच के लिए, तो क्या प्रक्रिया हुई उसके बाद में? एडीएम साहब ने हमें उस टाइम पे 3 दिन का आश्वासन दिया कि 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अब अगर एडीएम साहब का नहीं तो हमारे पास कोई समाचार है, ना कोई कोई लिखित में है। अगर एडीएम साहब हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, हमने 15 तारीख को शिविर कैंप में सारे ने बल दल के साथ उनको ज्ञापन दिया था और हमारी सुनवाई नहीं हुई और अभी भी उनका कोई समाचार नहीं है। सोमवार को हम प्रत्येक सरपंच अपनी पंचायत को बहिष्कार करेगा, ताला लगाएगा। उसके बाद में पूरा सरपंच संघ के जो भी सदस्य हैं सारे कलेक्टर साहब से मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे और सीओ साहब से मिलेंगे और उसके बाद में पिलानी यहीं आके पिलानी पंचायत समिति में धरना देंगे और जब तक धरने पे बैठेंगे अनिश्चितकालीन तब तक ये वीडियो चली नहीं जाती। एडीएम साहब ने तो आप लोगों के सामने कहा था कि वीडियो की और प्रधान की बन नहीं रही है, तो आपस में बैठकर बातचीत करो, सलाह मुशरा करो। अगर आप लोग ऐसे ही गुटबाजी में बैठकर बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडीएम साहब से कि गुटबाजी होती है, चलो समझ में आता है कि इनकी दो की ट्यूनिंग नहीं बनती है। अब ये सारे सरपंच यहाँ खड़े हैं, आपके वीडियो में दिख रहे होंगे कि सारे सरपंच खड़े हैं, कम से कम भी हम यहाँ पे 15 से 16 सरपंच यहाँ मौजूद खड़े हैं। अब सबके साथ ही ऐसा व्यवहार, अब ट्यूनिंग किससे मिलाएं? अब मैडम किसी एक से ट्यूनिंग मिलनी है तो मिला ले। अब इनसे कितनों से कैसे मिलेगी ट्यूनिंग? मेरे भी तकलीफ है, इनके भी तकलीफ है, इनके भी तकलीफ है, सबके तकलीफ है। जब आप लोगों ने शिकायत रखी थी उसके बाद में वीडियो के पक्ष के भी लोग आए थे, उन्होंने भी शिकायत रखी थी उनके सामने। अब हमारे पास तो कोई आया नहीं और कुछ साथ में आपके पास नहीं आया? एडीएम साहब को उन्होंने अपना पक्ष रखा था। अब पक्ष तो देखो ऐसा है जिसके काम बनते हैं। अब ये 16, 17, 18 सरपंच है, 11, 12 बीडीसी सदस्य हैं, ये प्रधान जी खड़े हैं। अब इनसे तो इनका तो किसी का काम हुआ नहीं, अब उनका कुछ हुआ होगा, कुछ प्रलोभन मिला होगा उनको, तो आश्वासन दिया होगा कुछ। कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और पूरा जो गेम चल रहा है, पूरा जो खेल चल रहा है अभी, तो शायद मुझे लगता है कि आपके यहाँ से शुरू हुआ होगा। नहीं, मेरे यहाँ से नहीं, ये सभी की पीड़ा है। मैं तो मात्र एक सरपंच के नाते बता रहा हूँ। एक प्रतिनिधि सबसे पहले उसकी लड़ाई होती है उसके मान सम्मान की। जनता एक प्रतिनिधि को चुन के भेजती है, वो इस बेस पे भेजती है कि ये हमारा प्रतिनिधि आगे चलकर हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेगा। अब वो प्रतिनिधि में ही इतना सिस्टम हो गया कि प्रतिनिधि को वो प्रतिनिधि सरपंच को सरपंच मानने को तैयार नहीं है, तो वो सरपंच क्या कर देगा? कहाँ जनता की समस्याएं लेकर जाएगा, कहाँ सुलझाएगा? तो ये पूरा मामला ऐसा है। लेकिन अमानवीय व्यवहार की जहाँ बात आती है तो एक महिला के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग। महिला सबसे पहले एक बहन बेटी, बिल्कुल उसमें इतना समझदारी होनी चाहिए कि शिष्टाचार से बात करें। हम भी ऐसे परिवार से ही हैं, हमारे भी घर पे बहन बेटियां हैं, तो वो बहन बेटी वाला वो ले जा, वो आपने खुद ने भी देखा होगा, वो कहीं हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, वरना हम भी मानने के लिए तैयार हैं उनकी बातें। उनके जो पक्ष के लोगों ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि आप लोगों की शिकायत विधायक के पास जाना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल वहाँ भी शिकायत करो आप लोग। बिल्कुल, हमारे विधायक हैं, अगर हमारे विधायक हैं आज 16-17 सरपंच अगर यहाँ उनके विरोध में खड़े हैं, इतने बीडीसी मेंबर खड़े हैं, प्रधान जी खड़ी हैं, तो हमारे विधायक हमारे पास क्यों नहीं आते? हमें क्यों नहीं मतलब आके बताते, समझाते, हमारे बीच में मध्यस्थता क्यों नहीं करते? वो विधायक तो हम सभी के उनका भी फर्ज बनता है, उनका फर्ज बनता है कि वो आके इस मुसीबत की घड़ी में सभी को एक टेबल पर बैठा करके आपस में बातचीत करें। लेकिन विधायक में ये हमें कहीं दूर दूर तक ये गुण दिखाई नहीं दिया कि वो कहीं सुलह कराने के विचार में, वो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए हैं और वो ब्यूरोक्रेसी को हावी करके इस लोकतंत्र की मान मर्यादा को बिल्कुल भंग करके तार तार कर दिया उन्होंने। इससे आगे और मतलब ऐसा लगता है कि पिलानी पंचायत समिति बंद तो गई है, लेकिन विकास कार्य या फिर गुटबाजी जो देखने को मिल रही है तो इसका फायदा जो है आम जनता है उनको मिलने वाला नहीं है। क्या पूरा मामला है, आपको पता है क्या? हाँ, मामला है सभी को, सभी सरपंच एक हो रखे हैं, एकजुट हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? कि विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि पूर्व सरपंच नीतिराज ने भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और एडीएम साहब के सामने ही काफ़ी कुछ कहा था, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बीडीसी मेंबर भी है नीतिराज, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आपने बहुत सी बार कहा है कि नंगा नाच नचा रखा है पंचायत समिति के अंदर वीडियो ने, तो एक महिला को ऐसा बोलना कहाँ तक जायज़ है? सनातन धर्म की रीति और नीति के अनुसार, रामायण की नीति और नीति के अनुसार आपने पूर्व में कालीन की सारी बातें सुनी है। कलयुग के अंदर पीछे की इमरजेंसी जैसा करते हैं इंदिरा गांधी ने किया है, तो उसका प्रतिरूप देखते हुए ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये वीडियो नंगा नाच नहीं नचा रही। आप लोगों को पता है कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के एक सरपंच बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कड़ी होती है। एक सरपंच जिसको पंचायत 8-10 हजार की एक पंचायत चुनकर जब उसको पंचायत समिति में भेजती है और वहाँ की एक वीडियो तानाशाही ये कहती है कि तू बाहर चल, बाहर चल, ये अमानवीय घटना है। ये समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देती है कि जो अधिकारी तड़का है वो अपनी तानाशाही करने लगा है। जहाँ एक तरफ सरकार के नुमाइंदे और सरकार के
जननायक कहे जाने वाला अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने रामराज स्थापित कर दिया, वहाँ इस जैसे अधिकारियों ने यहाँ पे ये कृत्य करके पूरे राज को बदनाम करने का प्रयास किया। साथ ही यहाँ की स्थानीय विधायक, हमें बड़ा 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 दुख होता है, बड़ी आत्मा से कह रहा हूँ, बड़ा दुख होता है कि स्थानीय विधायक हमारे ही साथी को बुला कर पंचायत समिति सदस्यों को, कल 3 सरपंचों को जयपुर बुलाया, बुलाकर प्रलोभन दिया और जाकर कहा आप इस मामले को सुलटाओ। अरे एक आपको ये नहीं बताइए, तो आपके मामा के बेटे नहीं है। प्रलोभन क्या दिया होगा? प्रलोभन दिया कि आपको 10-10 लाख रुपए की विकास कार्य के लिए 10-10 लाख रुपए दूंगा। तो उन्होंने आके हमें बताया तो हमने अभी उनके साथ बैठ के मीटिंग की है, अभी 5 मिनट पहले वो गए हैं, बोले हम जाके वीडियो साहब से बात करने, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। इस वीडियो ने नकेल डाल रखी है। ये मैं आपको बताऊं, सार्वजनिक मीडिया के सामने बता रहा हूँ। इनके रिश्तेदार कल मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूँ तो तथ्य के साथ ही कह रहा हूँ कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, गलतियां हो जानी चाहिए। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, गलतियां नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं। वीडियो के रिश्तेदार, घर परिवार वाले आपके पास, घर वाले मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से कहा कि आप लोगों को बैठ कर इस चीज का समाधान निकालना चाहिए। समाधान कब निकले? जब रामचंद्र जी जैसे 3 बार सरपंच बने हुए लोग जो पंचायत समिति आते हैं उनको कहते हैं कि बाहर हो। जब एक युवा अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं लेकर, पूरी पंचायत की प्रतिक्रियाएं लेकर जब पंचायत समिति पहुंचता है तो लेकिन एडीएम साहब ने भी कहा था कि आप लोगों के पास कुछ प्रूफ तो है नहीं, कुछ सबूत तो है नहीं कि भ्रष्टाचार कर रही है, कमीशन ले रही है, ऐसा कुछ तो है नहीं। इस चीज को थोड़ा सा आप एग्रेसिव होने दो, आपको पूरा का पूरा देंगे विवरण, आपको एक पंच के रिकॉर्डिंग देंगे। मतलब आप लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। इस डमडमे को थोड़ा सा बड़ा होने दो, फिर बताते हैं आपको, पूरे तथ्य के साथ पेश होंगे, आपके सामने होंगे, सार्वजनिक तौर पे होंगे। अन्यथा नहीं होते ना, अभी तक हमारे ऊपर कभी की कार्रवाई करवा देती वो वीडियो। वो शाम को 1-1 घंटे यहाँ के स्थानीय विधायक से पूरा मार्गदर्शन लेती है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर किसी सरपंच को फोन करती है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं, राज में हम राज में हैं, तो बिना राज वालों को मार दोगे। तो राज की धमकी दी जा रही है। राज की धमकी दे, मतलब जो राज में नहीं उनको मार दोगे। सरपंच पंचायत समिति सदस्यों की कोई राज में भागीदारी होती है, पार्टी नहीं होती उनकी, जनता उनको चुनकर भेजती है। अपनी बात पंचायत समिति स्तर के ऊपर विकास कार्यों के। मोटे मोटे शब्दों में ये बताइए कि अब क्या रहेगा कल से आपका? आज सरपंच संघ की तरफ से कुलदीप सिंह जी और हमारे सरपंचों के पूरी यूनियन की तरफ से नरेंद्र सिंह जी और पंचायत समिति सदस्यों की तरफ से मैं, हमने सबने एक डिसाइड किया है, कल पंचायत स्तर के ऊपर पंचायत समिति सदस्य सभी आकर पंचायत समिति भवन पिलानी में विरोध व्यक्त करेंगे। सरपंच अपनी पंचायतों में पंचायत कार्यों का बहिष्कार करेंगे अनिश्चितकालीन तक। भले उसको आप ये रूप दे दो कि पंचायतों को बंद करना, किसी के नाक में दम नहीं है, किसी वीडियो में इतना दम नहीं है कि पंचायत स्तर पे जाकर उसके दरवाजे खुलवा दे, क्योंकि वहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार जनता ने उनको चुनकर भेजा है। वहाँ के पंचों से हमारी बात हुई है, उप सरपंचों से बात हुई, पूर्व सरपंचों से हमारी बात हुई है, सभी ने कल हमें समर्थन दिया है। कल पंचायत स्तर के ऊपर हर सरपंच अपने पंचायत स्तर पे विरोध व्यक्त करेगा वीडियो के खिलाफ। हमारी लड़ाई वीडियो से है, और वीडियो को यदि कोई बाहर से सपोर्ट करने का प्रयास करेगा तो वो भी धुला नहीं रहेगा। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जो बाहर से इसको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, जयपुर बुला रहे हैं, वो उनके ज्यादा दूर नहीं है। बकरे की माँ कितना दिन खैर बनाएगी। चुनाव नजदीक आ गए, चुनाव नजदीक आ गए, आप लोग भी डराने की बात नहीं है। मैं आपको पूरे तथ्य के साथ कहता हूँ ये बात, गांव में घुसने नहीं दिया जाए आगे। तो उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इस जिले में सबसे लोकप्रिय है। उसके बाद में अब गाँव में जाएंगे तब इनको पता चलेगा, पूरे जिले को, पूरे राजस्थान को पता चलेगा कि कितने लोकप्रिय यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। दोस्तों कहने का मतलब इन सभी का यही है कि कल पंचायत समिति बंद रहेगी, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे आप लोग। पंचायत स्तर पर पंचायत भवन जो भी है वो बंद रहेंगे, पंचायत भवन बंद रहेंगे, वहां पर विरोध व्यक्त किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पंचायत समिति स्तर पर आकर भवन के ऊपर हम हमारा विरोध व्यक्त करेंगे। एडीएम साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, सीओ साहब से मिलेंगे, उसको हमारा ज्ञापन देंगे। उचित कार्रवाई नहीं होने पर हम आगे पंचायत समिति स्तर के ऊपर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठेंगे। तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस वीडियो को नहीं हटाया जाता। और इसके जो पनाह दे रखी है उसको भी ये बताएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से बताएंगे, लकड़ी डंडे से नहीं, उसको लोकतांत्रिक तरीके से बताएंगे कि आपकी लोकप्रियता कैसी है। आप नीचे से ये कर रहे हो ना, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको सामने आना चाहिए था और वीडियो को पूछना चाहिए था कि क्या मामला है पूरा। ये मामला इतना जाता ही नहीं। जब वो नरेंद्र सिंह है, इसको टारगेट कर, ये अलग पार्टी में जा रहा है, इसको टारगेट कर रहे हो तो हमें करके दिखाओ ना। हम भी एक जनप्रतिनिधि है, पूर्व सरपंच रहे हैं, हमें करके, सार्वजनिक चैनल से करो, हमें करके दिखाओ आप। तो दोस्तों ये है पूरा मामला, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना अच्छी तरह से, और ये कल से क्या करने वाले वो भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। कलेक्टर तक पहुंचेंगे, सीओ तक भी पहुंचेंगे। एडीएम साहब ने इनकी नहीं सुनी है अभी तक, कोई जांच अधिकारी नहीं बिठाया, कोई जांच भी नहीं हुई अभी तक, 3 दिन हो गए। और अभी क्या पूरा मामला है वो सब, इसके अलावा जो वीडियो मैडम क्या कहती है वो भी देखेंगे अगर वो तैयार रहेंगी बात देने के लिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।